तो हम लोग 12वां अध्याय प्रारंभ हुआ। एक दिन ऐसा होएगा, सब साँव परे बिछो, राजा राणा राव रंक, सावध क्यों नहीं होए। जिन फरमाया था कि अब सावधान होने का समय आया है। भक्ति योग में भी चल पड़े हैं। भगवत गीता में तो दर्शन भी हो गए अर्जुन को। मन में कुछ प्रश्न भी है, उत्तर भी प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा जीवन है, अच्छा समय है, अच्छा मौका है। सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है। तो 12वें अध्याय में ये जो ध्यान के समय अभी कहा, 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक कहा था, यो यत् श्रद्धा स एव सः। ये जो पिछली बार प्रश्न उठा था कि शिवोहम अगर मैं हूँ, तो शिव का अपना अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूँ, अपने शिव तत्व का। तो अपनी श्रद्धा कहाँ है? अपने आप को अगर शरीर मानते हैं अथवा मन बुद्धि मानते हैं, अष्टावक्र महामुनि जनक राजा से कहते हैं अपने आप को बंधा समझता है तो बंधा है, मुक्त समझता है तो मुक्त है। इतना आसान है जनक। क्या साक्षात्कार साक्षात्कार के पीछे पड़ा है? ये तो जब तू अपने आप को आत्मा मानेगा तो आत्मा बन जाएगा। भगवान के साथ एक मानेगा तो भगवान के साथ एक हो जाएगा। अपने कोई झंझट नहीं है समझ लेगा तो कोई झंझट नहीं रहेगी। जितना जरूरी है उतना सब प्राप्त है सोच लेगा तो सब प्राप्त ही दिखेगा। रेफ्रिजरेटर में तेरे को अन्न भी मिल जाएगा, कपाटे में कपड़े मिल जाएंगे, सिर पर ऊपर देखेगा तो छत भी मिल जाएगा, नीचे देखेगा तो जमीन मिल जाएगी, सोने के लिए चादर मिल जाएगी। अगर मन में मानेगा सब है तो सब है, तो सबको ये नहीं है वो नहीं है तो फिर वो नहीं है। इतनी कॉमन सेंस की बात है, सर्व सामान्य, गधों को समझने वाली बात है। हम तो मानव जीवन में है। कहाँ पर गधों ने इकट्ठा किया अपने कपाट में जा जा के अन्न को रखा, 2000 कपड़े ला के रखे? नहीं किया। बिंदास है बिल्कुल। तो हम तो कैसे बन गए? बंदे समझ रहे हैं इसका क्या होगा उसका क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर गधे की नहीं ढो है हम लोग। और बिंदास समझ रहा है, फर्स्ट क्लास, सब ठीक है। अभी अभी सांस चल रही है, शरीर अभी, दिमाग सोच रहा है, भगवान का नाम है मुख में, श्रद्धा है। सब जो इस अच्छे में अच्छा हो सकता है वो अच्छे में अच्छा है, तो फिर अच्छे में अच्छा है। तो हम जो मन में सोचेंगे बार बार, जिस बात को प्राधान्य देंगे, जिस बात को मानेंगे, जिस बात को अपनाएंगे, वैसा ही अनुभव होगा, ऐसे ही हम बन जाएंगे। इतना सिंपल फार्मूला है, बहुत कठिन। इधर सामने हाथ रखकर ऐसा प्राणायाम करे ना, ये क्यों इधर से कर रहे हैं? अरे इधर से पकड़ना है, कौन से बाबा ने बताया? ऋषिकेश हरिद्वार नहीं बताया किसी ने इधर से प्राणायाम करना वगैरह। तो वो हाथ ही नहीं पहुंच रहा नाक तक, तो फिर प्राणायाम ही नहीं कर पा रहा है। किसने बताया इधर से ऐसा प्राणायाम करने को? प्राणायाम तो इधर से किया जाता है। इतनी सीधी बात है जीवन में, जो सामने उसको स्वीकार करे तो है। हाँ ये है लेकिन, लेकिन तो फिर लेकिन है। ये इतनी आसान बात है और मुफ्त में, इसलिए इसकी कीमत नहीं है, लगता नहीं है। पर बस यही माया है, अपने भीतर में है और नहीं इसका अनुभव हो रहा, यही माया है। सब कुछ है और बहुत कुछ नहीं है, ये लग रहा है, यही माया है। कोई मुसीबत नहीं है जीवित है तो, और मुसीबत से घरा घेरा जीवन है, लग रहा है यही माया है। और वास्तविक माया है ही नहीं, बस मान लिया इसलिए। तो ये बात, कोई इसके लिए कोई संत की जरूरी नहीं है, गुरु के चमत्कार की जरूरी नहीं है, 40 दिन के अनुष्ठान की जरूरी नहीं है, 108 पारायण की जरूरी नहीं है, बहुत बड़े नारायण पेड़ा चढ़ाने की जरूरी नहीं है। कुछ जरूरी नहीं है। दिमाग लगा के थोड़ा सोचने की जरूरत है और पक्का मानने की जरूरत है, उसके अनुसार चलने की जरूरत है। अभी आज से इधर चलने की जरूरत है, बस बिंदास सीटी बजाए नाचे, फर्स्ट क्लास रहे। बस जो दिखे जिसको उसको प्रेम दे, अपने पास बहुत है करके जिस ले। बहुत प्रेम है, खत्म नहीं हो पाएगा। अगर दोगे तो खत्म नहीं हो पाएगा इतना।
दूसरा और कोई नहीं चाह रहा, कुछ नहीं चाह रहा तुमसे, बस मात्र प्रेम चाह रहा है। वो कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, उनके पास से भी बहुत है, या तो उनको याद दिला देना, यार मैं तो तेरे को दे सकता हूँ एक कमीज गिफ्ट में अभी, लेकिन शायद तेरे पास इतने भरे हुए हैं। आप फिर से गले लग जा, बैठ मेरे साथ, दे तेरा हाथ मेरे हाथ में यार, चल बातें करते दो, कैसा है तू। जिस भी प्रेम का वो खिला है, प्रेम तो उसका अपना दुगना प्रेम हो जाएगा। ये सब नौटंकी ड्रामाबाजी अगर आप कम कर दे, छोड़ दे, बस धाम छला छल प्रेम में लग जाए, तो भक्ति योग में स्थित हो जाएगा। ये भूमिका है इस 12वें अध्याय की। भक्ति योग तो कह दिया, लेकिन वास्तव में मेरे अनुभव में इसका नाम प्रेम योग ही उपयुक्त होगा। लेकिन प्रेम का गलतफहमी होते हैं लोगों के, शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम, अलग अलग प्रेम की परिभाषा हो जाती है। इसलिए भक्ति योग भी ठीक है, जो विभक्त न हो वो भक्ति। नारद जी ने कहा भाव हो ही भक्ति, भाव से जो चिपक जाए, मन से जो चिपक जाए। पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि वो बम्बई में लोकल ट्रेन में जाते हैं तो एक एक डिब्बे में 100 की कैपेसिटी में 700-800 भरे जाते हैं, ये चिपक चिपक के। तो उनका प्रेम हो गया क्या? बहुत प्रेम हो गया, कितना प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे के, क्यों चिपक गए चिपक गए। काहे का प्रेम हो गया? तो एक तो पसीना पसीना हो रहा है, तो क्यों इतने चिपक रहे? प्रेम तो होता नहीं, नहीं नहीं, शरीर से प्रेम नहीं किया जाता, शरीर से प्रेम नहीं होता। वो इधर 700 लोगों को चिपके और उधर अपने एक अपनी बेटी का, अपने पत्नी का, मित्र का मन से उधर लगे हैं, तो प्रेम उधर है। ऐसे ये 700 करोड़ क्या 84 करोड़ इधर है, इधर इसको इसको क्या चिपक रहा है? ये 84 करोड़ आजू बाजू में है, इसको क्या चिपक रहा है? इधर कैसे प्रेम होगा शरीर से? वो जो मन में है, वो अपना है, उससे प्रेम होगा तो ये बातें सोची जा सकती है। मेरे को ज्यादा स्पेशल अक्ल कहाँ है? कोई ज्यादा अलग माल कहाँ मिला है? कुछ नहीं है, जितना है उसका उपयोग कर रहा है, बस इतना सा है। जितना मिला है उसका उपयोग कर रहा है। उसको पिछले बार मैंने ये भी बात कही थी कि हम अपने विचार को जिस पर भी डालते हैं वो समझ में आ जाती है। शायद याद नहीं रही होगी, ध्यान नहीं होगा, भूल गए होंगे, इसलिए फिर से उसकी बात को सामने लाता हूँ। जब मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर की बात समझ में आती है, जब किताब खोलता हूँ तो किताब में क्या लिखा है समझ में आती है, टीवी लगाता हूँ तो टीवी में क्या चल रहा है समझ में आता है, फोन पे ध्यान देता हूँ तो फोन पे क्या चल रहा है समझता है, किधर भी ध्यान, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस की बात समझ में आती है, घर में जो भी इधर अपना ध्यान जिधर लगाते हो वो बात समझ में आती है। तो अपने पर ही ध्यान लगाए तो अपन समझ में आ जाएंगे, वो आत्म साक्षात्कार है। बार 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 ध्यान लगाए तो बार बार का सब समझ, अरे क्या नहीं पता इनको तो उधर अंदर लगाए तो अंदर समझ में आ जाएगा, अंदर में क्या है, भगवान का दर्शन होगा, हो गया 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन। तो इसलिए थोड़ा सा रिसाइकल करके, थोड़ी रिपर्पस करे अपने आप को। समय तो है, कोई नहीं कंप्लेन कर सकता समय नहीं मिलता, प्रायोरिटी नहीं है। समय है, प्रायोरिटी नहीं है, इसका महत्व नहीं अभी समझा है। तो ये जब आएगा तब भक्ति योग में स्थित हो जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत मेहनत, बहुत साधना, इस दिन इस रंग का ही खाना पड़ेगा, उस दिन वो ही पहनना पड़ेगा, इस दिन इडली नहीं खा सकेंगे क्योंकि उसमें चावल है। वो बहुत कुछ कुछ कहीं के किसी के गुरु के अलग अलग नियम करने पड़ेंगे। और फिर चारों धाम 18 याम सब करना पड़ेगा। बहुत मेहनत, बहुत पैसा खर्चा, बहुत घुटने दुखा दर्द दे रहे फिर भी जा रहे हैं, वो 3-4 बार ठंडे पानी में नहा रहे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो भी होगा, ये दोनों है इसी अध्याय में, इसलिए भूमिका दे रहा हूँ, शुरुआत ही उससे होती है। पिछली बार दो श्लोक हुए थे पहले, जिसमें मैंने हिंदी में पढ़ के सुना। तो पहला श्लोक था, अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, वो दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। एवं मतलब इस प्रकार, किस प्रकार? अभी जो 11वां अध्याय समाप्त हुआ, ये कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन है, पिछले शनिवार को हुआ था वैसा वाला नहीं, ये रथ में सामने बात कर रहे वैसे वाला।
अभी जो तूने बात कही, अभी क्या बात कही थी? 11वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्व यस मामेसि पांडव ये न वेद न तपय न यज्ञ भक्त्या माम अभिजानाति। तो मेरे को मान ले अपना, मेरे साथ हो जाए, अलाइन हो जाए, और जो दिखता है उसमें ये बात को समझ ले, उसमें सचमुच में मैं हूँ, सचमुच में हूँ यार, सचमुच में हूँ। तो जो भी करता है बस मेरे नाते कर दे, उसको खिला, लेकिन उस जान की अनुभव मैं कर रहा हूँ, बस इतनी बात। इतना स्क्रू फिर से गया तो इतना घुमाना है बस, आधा, कि जिसको मैं जो अनुभव दे रही हूँ, उसके पीछे उसकी निंदा कर रही हूँ, वो जिसकी निंदा करे वो भगवान अनुभव कर रहा है। ये जो अभी निंदा कर रही है वो भगवान अनुभव अपनी बुरा कर रहा है, और जिसके पास निंदा कर रही हूँ वो अनुभव कर रही कि ये कैसी है ना। अथवा जिसको मैं प्रेम से बिठा रहा हूँ, कोई लॉन मूविंग करने या उसको ठंडा जल दे रहा हूँ और उसको थोड़ा सुकून मिल रहा है, वो अनुभव वो मार्सेलो वेलिटो नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो, वो तो लटीनो भी होगा तो भी, लेकिन उसके अंदर यदि कृष्ण बैठा है कि चलो अच्छा ही है, ठंडक का अनुभव हो रहा है, स्वभाव में वैसा ही है। ये जो वो ऐसा जो बर्ताव करते हैं, सब सब और तेरे को देखते हैं, सब और सब में तेरे को मानते हैं, तेरे ही सोचते हैं, तेरे को प्रेम करते हैं, तेरे नाते सबको प्रेम करते हैं। तू पागल के नहीं पीछे पड़ जाते, वो वाले श्रेष्ठ है, योगी को प्राप्त होते हैं। अथवा के दर हट, ये ऐसा नहीं है, इससे क्या होता है, अपने अपनी ध्यान साधना करो अपना, ये किताबें पढ़ो, ये समझो, बहुत इतना निर्गुण निराकार है, ऐसे थोड़ी होता है भगवान, हमको कैसे दिख पाएगा? उधर होता है, उसके वो आँख का गोला होता है, सूर्य प्रकाश 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 होता है, वो शरीर और धारी नहीं होता, ऐसे ही वो तो आगे थे, ऐसे कहते हैं। और वो ज्यादा श्रेष्ठ, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन पूछ रहा है। ये तो कितनी बार वाद मिलता है अद्वैत है कि अद्वैत है, सगुण है कि साकार है, निर्गुण है कि निराकार है, ये कितने बार। और ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है, ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा, और कृष्ण कहते हैं आगे कि दोनों ठीक है, लेकिन ये पहला वाला जो तूने बताया ना, प्रेम से जो मेरे पास आता है वो ज्यादा पक्का आता है, जल्दी आता है और उधर ही रहता है। वो दूसरे श्लोक में था, भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। मई आवेश, मई मतलब मुझ में, वेश मतलब पहनना, हम लोग वेशभूषा कहते हैं, शरीर पर तन पर ढकने के लिए जो पहनते हैं उसको वेश। आवेश मतलब उसमें घुसना, शर्ट को हमने ऊपर से पहना है या शर्ट के अंदर हम घुस गए, एक ही बात है। तो जैसे शर्ट के अंदर हम घुस गए, क्योंकि शर्ट को अपनी अकल नहीं थी, शर्ट तो उधर ही टंगा था, 3 साल उसको दिखा नहीं था, क्लोजेट में तो पड़ा था, तो शर्ट को हमने उठाया और उसके अंदर हम घुस गए। ऐसे ही भगवान तो कब से है, 84 लाख से है, अभी जन्म उधर से है, हर सांस में आ रहा है, हर 6 सेकंड आके नॉक कर रहा है, अरे भैया है क्या समय अभी? नहीं है, निकल निकल जाओ आगे। ठीक है राम राम करके फिर से 6 सेकंड बाद आ रहा है क्या अभी आओ क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी खाना पीना है, चले जाओ, ठीक है। ऐसे कब का चल रहा है? 26,000 बार रोज। तो उसके अंदर हमको घुसना पड़ेगा, और इस जैसे आवेश, मई आवेश है, मेरे में जो घुस जाएगा, मन से घुसा जाएगा उसमें, मनो ये माँ, मन से मेरे अंदर जो घुस जाएगा, नित्य युक्ता उपासते, और इस प्रकार जो मेरी उपासना करेगा। जरूरी नहीं कहा कि 24 घंटे कीर्तन करना पड़ेगा, बहुत नाचना पड़ेगा, ढोल ढोल तो ऐसे बजाने पड़ेंगे हाथ से खून निकलना चाहिए, नहीं तो बस मंजीरे कूटना खड़े होके ऊपर हाथ करके। ऐसा ऐसा वैसे इधर की पूरी गीता में किधर नहीं बताया, लाल रंग के इस दिन खबरदार मेरे को सफेद फूल बहे, तो ऐसा भी नहीं कहा। वो सवा सिर डाल के हलवा बनाना, वही बनाना, ऐसा भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। मुझ में मन को लगा कि नित्य का मन से मेरी बस उपासना सबसे, मानसिक पूजा, मानस पूजा को अत्यंत श्रेष्ठ कहा है।
नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता। परम श्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण विश्वास से कि नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट, बस मेरे को अब बस यही, इसी में पूर्णता का अनुभव करना है। पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, पहले आया था। ते में युक्त तमामतः, वो मेरे को लगते हैं, भगवान कह रहा है मेरे मत में युक्ततम है। युक्त, युक्ततर, युक्ततम, संस्कृत का व्याकरण जो है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर में। मतलब उत्तम, जैसे उद, उदतर, उद्तम। उद मतलब ऊपर, उदतर मतलब और ऊपर, और है ना, ऊपर की दिशा कहते हैं। उत्तर की ओर जाना है, उत्तर मतलब और थोड़ा आगे और उधर, ऊपर। उत्तम सबसे ऊपर का, ऐसे परम, जिसमें यहाँ पे कि युक्ततम, कि वो सबसे बढ़िया अच्छी तरह से मुझसे एक जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, जो मन से सतत मेरी पूजा करते हैं, बाहर से जैसे जैसे तैसे परिस्थिति हो। यहाँ तक हम पिछली बार आए थे, तभी आगे चलते हैं। तो भगवान पहले, अभी आने वाले तीन तीन श्लोकों में, 3, 4, 5, ये आज करने का प्रयास करते हैं। ये निर्गुण निराकार साधक लोगों के मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती है, उन उस पर प्रकाश डालते हैं। और ये भी कहते हैं, लेकिन अर्जुन वो भी अंत में मेरे को ही पहुंचते हैं, मेरे तक ही पहुंचते हैं। सो दिस होल बिजनेस इज अबाउट हाउ डू यू वांट योर जर्नी टू बी, है ना। कल शाम के दिन अभी कान्हा को वो उसको डिलॉयट टेम्पे एरिज़ोना में पोस्टिंग हुआ। प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। तो तो उसको जो उसको उसकी गाड़ी ले जानी है, उसके लिए टेस्ला ली थी वहाँ से देखी कार। तभी दोनों ने सोचा बाप बेटे ड्राइव करके जाते हैं 2300 मील, मतलब 3500 किलोमीटर। तो वी वर वॉट मार्किंग द रूट कि इधर से जाए या इधर से जाए। एंड देन वी वर डिस्कसिंग कि विच विल बी द मोर एंजॉयबल जर्नी। निकलना तो इधर ही से है, जाना तो उधर ही है, टेम्पे एरिज़ोना में फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो प्रेम योगी है, भक्ति योगी है, उसको इधर इस शरीर से, इस मन से ही निकलना है। और वो भगवान जो है परमात्मा, जो इधर छिप कर बैठा है, उस तक ही पहुंचना है। तो अभी मैं इसके बाहर निकल के बहुत हिमालय में जा कर के, नंगे पाँव जा कर के, खड़ेश्वर बन के 12 साल एक हाथ ऊपर रख करके कुछ की कुछ साधना करके, इधर बाहर 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 से जा करके फिर से वापस इधर आओ। या मेरे को नहीं, इधर मेरे को मस्त बैठ के आराम से अंदर तेरी मजा अभी से चखनी। जैसे वो गणेश जी और कार्तिक का उदाहरण देते शिव पार्वती की कथा में, वो कार्तिक स्वामी निकल गए अपने मोर पे बैठ के, वो संसार का पूरा परिक्रमा करने को बोला। तो गणेश जी चूहे पे बैठे, तो वो तो थोड़ा उसके पूछ खींचे तो थोड़ा सा जाए, फिर से पूछ खींचे थोड़ा सा जाए, वो मोर तो कहाँ कहाँ का उड़ गया। अब कौन जीतेगा, उसको सब मिल जाएगा। तो गणेश जी ने छोड़ा, चल हुट तू ये फुटाने खा। चने फुटाने चूहे को बोला, अपन अपने माता पिता के अराउंड 3 बार परिक्रमा करे। वो कार्तिक तो कितने साल भर के बाद आया, तो इसको आराम से काजू चबेला खाते देख रहे हैं। तो क्या क्या बेटा इधर ऐसे पहले हार मान ली। लेकिन वो तो कब का, मैंने तो 3 बार परिक्रमा कर ली, अभी तो 1 साल हो गया, तो किधर गया था। बड़े भाई को बोल रहे हैं, कैसे ऐसे कैसे, तेरे चूहा कैसे। चूहे की जरूरत नहीं, तेरे माता पिता इधर, तेरे को पता नहीं ये तो संसार है तेरे। बड़े भाई को बता रहे हैं, ये तो मैंने 3 बार ऐसे ही कर लिया। और वो माँ पिताजी भी हंस के दोनों का कौतुक देख रहे हैं। तो वो देखो भैया, अपने 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 सूट योर सेल्फ, कि मेहनत से कमानी है तो करो, मेहनत से कमाए। और बाप के दिया हुआ खाना है तो इधर बैठ के खा लो अभी। तो अपनी अपनी मर्जी, ये मैंने ध्यान की शुरुआत ही होती है, यो श्रद्धा सा ए बस, अपनी अकल जिधर जाएगी उसके अनुसार अपन बनेंगे। जिसकी जैसी श्रद्धा उसकी वैसी। इसलिए एफिशिएंट वाला जो अभी जेट जेट साधना वाला, अभी तो सब जल्दी जल्दी चाहिए। जित भाई वो 45 मिनट का व्हाट्सएप पे सुनना नहीं होता, 2 मिनट से ऊपर नहीं, 2 2 मिनट का भेजते जाओ। कितना उन्होंने कहा, 3 मिनट के ऊपर मत भेजो। इसलिए वो, तो ऐसा जमाना है। तो कितने 10 12 15 साल हो रहे, उधर ही उधर, उधर ही उधर, नहीं हो रहा है। तो फिर ये देख करके देखो, जिधर उधर अपने सोफा पे, अपने एसी पे ऊपर टांग रख करके,
इधर अपने परमात्मा को और उसके नाते सब पर प्रेम करे। तो ये वो नहीं चाहते, उस पर विश्वास नहीं है। इनके मार्ग पे कह रहे हैं, ये तू अक्षरम निर्देश अव्यक्तम परि उपासते। तो ये क्या है अर्जुन, वो जो अक्षर में जिनकी निर्गुण निराकार में जिनकी श्रद्धा है, उसकी जो उपासना करते हैं, वो क्या होता है, सर्वत्र अगम अचिंत्य कूटस्थम अचलम ध्रुवम। वो कहते हैं वो सब और है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है, अगम है, उधर जाया नहीं जा सकता। वो अचल है, वो किधर हिलता डुलता नहीं। वो अचिंत्य है, ये सारे शब्द हैं, मतलब वो अपने खोपड़ी से नहीं उसके बारे में सोचा जा सकता। लेकिन खोपड़ी तो इतनी इधर ही मिली, अभी कौन सी खोपड़ी से सोचे फिर, किधर से लाए। उन्हीं अपनी अपनी अकल से नहीं समझ में आते भगवान, तो फिर क्या करे। हो गया खेल ही खत्म हो गया इधर। फिर तो भगवान की मिल ही नहीं सकते। उसकी सीधा लग दिया, नहीं इधर से नहीं, ऐसा नहीं समझेगा तो फिर अपने लिए कोई चांस ही नहीं है। नहीं, वो तो पाप है। जब काया शुद्धि होगी, इतना सब पुण्य से होगा तब होगा। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसको पता। हम तो इधर पूरे 24 घंटे का उपवास नहीं कर सकते। तो कोई काया शुद्धि वगैरह कब होगी, तो अपने से तो अपने लिए संभव ही नहीं है। मैं मेरी कथा सुना रहा हूँ, अपनी नहीं, आपकी नहीं भैया। तो ये सब मेरे मन के विचार जो थे 12 15 20 साल पहले वाले, तभी के। ये जब से पहले गीता पढ़ना शुरू किया तब से कूटस्थ है, अचल है, वो हिलता डुलता किधर नहीं जाता है। क्यों, तो बोले सब और वही भरा है। वो कूटस्थ सब और भरा है, मेरे को इतना इतना बुद्धू हूं मैं, ये मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा ये बात। फिर से मैं अपनी कथा सुना रहा 20 साल पहले की। संयमेन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धया। अच्छा, तेरे को समझना होगा तो पहले सभी इंद्रियों पर संयम करना होगा। बस ना, वो आंखों से उतना ही सामने देखना, नाक से वही सूंघना, कान से। और मेरा तो धमाधम मसाला सब चल रहा था 20 साल पहले। सब क्या इंद्रिय, क्या संयम, कुछ नहीं न समझता है न बनता है कुछ। चाय भी पीना हो रहा है, 3 बार खाना भोजन भी हो रहा है, जब 8 7 8 घंटे सोना भी हो रहा है। अभी कैसे करिए, 2 बच्चे भी बना के रखे हैं, ऑफिस में जाना पड़ता है, कम्यूट 1.5 1.5 घंटा ट्रैफिक में जाना पड़ता है। तो बॉस के भी दिमाग खराब हो जाता है कभी। कहाँ का इंद्रिय संयम, ये क्या बातें कर रहे हैं। सर्वत्र अगम अचिंत्य जो भी है, संयमेन्द्र ग्रामम सर्वत्र समबुद्धि, सब और समबुद्धि रखना। किसी पर बौखला नहीं जाना, किसी का ये नहीं सोचना। अभी ये तो शुरुआत करे थे, तो संभव ही नहीं था। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। उन ऐसे साधकों को मैं मिलता ही हूँ, मिल के ही रहूंगा और मैं ही मिलूंगा। अंत में उनको कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं मिलेगा। ब्रह्म मेरा परमात्मा का प्रकाश है। सूर्य की ओर जितना जितना बढ़े, सूर्य प्रकाश तो है, तो अंत तक गए तो सूर्य मिलेगा। प्रकाश तो इधर ही से दिख ही रहा है सब। और देखो बाहर, देखो खिड़की में अपने बैठे जो यूएस में है, सब और प्रकाश दिख रहा है, सूर्य से निकला है, सूर्य का है, सूर्य में है, सूर्य से, सूर्य का ही की ही प्रभा है। तो फिर यही सूर्य, तो पकड़ो इसको सूर्य का। नहीं, ये नहीं पकड़ा जाता, सूर्य एक ही है, उधर है। ऐसे ब्रह्म परमात्मा की आभा है उसकी। तो कहते अंत में माम एव, मेरे तक ही अंत में पहुंचेंगे। लेकिन बहुत समय, बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन उनको नाकारा नहीं है भगवान ने, बुरा भी नहीं कहा है। ये मेरी गति को देख के लिए कहा कि तेरे से नहीं बनेगा। और भी ठीक है, वो भी अच्छे है, लेकिन तेरे से बनता तो तेरे को वो बताता था। फिर अगेन ये मेरी कथा सुना रहा हूँ। कहते तेरे बस की बात नहीं है ये, वो ब्रह्म मुह्म की साधना, उसके लिए बहुत बहादुर लगते हैं। तू तो ऐसा डरपोक है। तो ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मेरे को प्राप्त करते हैं, मेरे को ही एव मतलब प्राप्त करते हैं। लेकिन एक शर्त होती है उसमें फिर आखिरी, सर्वभूत हिते रताः, एज लॉन्ग एज दे हैव रिमूव्ड ऑल फिल्टर्स। सबके हित में जो रत होते हैं, सबके भलाई के लिए ही जीते हैं सारी साधना के पश्चात। ये बात भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसको मन मानना चाहिए, तब वो मिल जाते हैं मेरे को उसमें। लेकिन एक मुसीबत तो अभी समझ ही गए होंगे, 5वें श्लोक में, अर्थात आज के आखिरी श्लोक में, क्लेशो ही अधिकरस्तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह
परिवापिते। तो हिंदी में पढ़ के तीनों श्लोकों को हिंदी में पहले एक साथ पढ़ता हूँ, फिर 5वें श्लोक पर अभी जो पढ़ा उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। उसके पश्चात हम आज को विराम देते हैं। हिंदी में क्या ये बात है, परंतु जो साधक इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधकों के साधन में परिश्रम किंतु विशेष है अर्जुन, क्योंकि ते अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ओ मैन, 3 शब्द सुने और मेरा क्लीन बोर्ड हो गया। 100 बार मैंने इस बात को समझने का प्रयास करा, एवरी टाइम क्लीन बोर्ड, पहले या ओवर में। तो इसलिए फिर इसको छोड़ के संस्कृत की ओर ध्यान देके अपने मन से सोचा, तो फिर पता चल गया कि ये अपने बस की बात नहीं है। सचमुच में भगवान की बात बराबर है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे से ये बन नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है कभी। ये जो श्लोक अभी पढ़ा 5वां श्लोक, इसमें क्या है, क्लेशो ही अधिकरस्तेषाम। इस मार्ग में अव्यक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म साधना के मार्ग में क्लेश बहुत ज्यादा है। क्लेश मतलब मुसीबतें, कठिनाइयाँ, कष्ट, परिश्रम ज्यादा है, अधिक है। क्लेशो ही अधिकरस तेषाम, तेषाम मतलब उनके मार्ग में, उनके जो अव्यक्त सख्त चेतसाम, जिनकी जिद क्या है, जिनकी हठ ये है, जिनकी हेकड़ी ऐसी हो गई है, जो कहते हैं नहीं गधो, भगवान सगुण साकार नहीं होते। कृष्ण राम तो अवतार थे, वो जन्मे और मर गए, वो भगवान नहीं थे, वो अवतार थे। भगवान तो निर्गुण निराकार ही होते हैं, वो आकार वकार नहीं लेते, वो निर्गुण होते हैं, उनमें गुण नहीं होते। वो ऐसा नहीं करते, हाय सीते हाय सीते कहाँ चली गई, मैं कैसे जीऊंगा, अरे लक्ष्मण मैं सुमित्रा माता को क्या मुंह दिखाऊंगा, तू अगर नहीं जागेगा तो मैं भी इधर प्राण दे दूंगा। ये सब राम जी के शब्द कह रहा हूँ। हनुमान कैसे होगा, बस अब भैया तुम ही एक इलाज कर सकते हो। और गरुड़ को हो रहा है कि ये नाग पाश में बन गई, ये कैसा भगवान है। और कृष्ण कह रहे हैं द्रौपदी तेरी जूती दे दे मेरे चरणों में। अरे कुछ नहीं, ये कह दे अश्वत्थामा मर गया, कह दे। अर्जुन इसको युधिष्ठिर को कह रहे, आ, वो अर्जुन को कह रहा है उठा बाण कारण को लगा, वो तो चक्का लगा, पहिया लगा रहा है। उठा तेने उसने सोचा था क्या द्रौपदी वस्त्र हरण के वक्त यह धर्म आया हुआ है, ये कैसा भगवान हो सकते हैं। वो तो अवतार लीला वाला निरुक्त, इनमें तो गुण है, तामसिकता का गुण है कृष्ण में, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये राजसिकता का गुण है राम में। ये तो गुण में ये भगवान कैसे है, भगवान तो निर्गुण होते हैं वो। तो ये जो इनके ये जो है वो गलत नहीं है, लेकिन भगवान पूर्ण व्याख्या ये है कि वो भी होते हैं और ये भी होते हैं, क्योंकि वही सब कुछ है। वो आधा भगवान है जो खाली निर्गुण है ना, और वो सगुण भगवान, वो भी आधा भगवान है जो खाली सगुण है। पूर्ण भगवान वो है जो जो चाहे तब निर्गुण भी हो सके, चाहे तब सगुण भी हो सके। तो मेरे को पूरा भगवान चाहिए था, आधा नहीं चाहिए था। इसलिए इस बात को बराबर अच्छी तरह से पूरा सिक्का चाहिए था ना। आधे सिक्के से क्या खरीदोगे, 7-Eleven में स्लर्पी भी नहीं मिलेगी, बोले पूरा सिक्का तो ला। आधा सिक्का मिलेगा भी कैसे, किधर, आधा सिक्का सोचा भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके नीचे कुछ तो है। ऐसे ही भगवान, आधा भगवान कोई मतलब नहीं है। ये बातें मुश्किल नहीं है, भगवत गीता बड़ी क्लिष्ट नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से अपनी अपनी सोच से सिंपल करके सोचने का, तो अभी भगवान का रहस्य पता चलेगा। अरे भगवान वही है जो जब सब कुछ हो सकता है, हुआ है, अभी है।
तो फिर सब झगड़े का ये ये वाद विवाद तर्क वितरण सब खत्म हो जाएगा कि नहीं नहीं निर्गुण निराकारी है, नहीं नहीं सगुण साराकार साकारी है। नहीं भैया, भगवान है तो दोनों है और एक साथ हो सकता है। नहीं तो भगवान कैसा है? अपूर्ण भगवान है। भगवान हैज टू बी फाइनल, अल्टीमेट, सुप्रीम, कंप्लीट, टोटल। तो जिसमें सख्त हो जाते हैं उन्हें वो शक्ति होती है, अव्यक्त में जिनकी शक्ति होती है उनमें मजूरी भी होती है। सख्त मजूरी सुना होगा। सख्त मजूरी कहते हैं जेल में जो डालते हैं, हथौड़ा देते और पत्थर देते, बड़ा फोड़ो दिन भर, ये क्या जीवन है? सुबह उठ के सूखी रोटी पानी देते, रोटी के साथ पानी देते हैं। वो बोलते हैं अभी ये शाम तक ये पत्थर को फोड़ना क्यों, ये रास्ता बना रहे, उनको गिट्टी चाहिए। कि क्या शक्ति जहाँ होती है वहाँ मजूरी होती है, ध्यान रखना। कि भगवान की तो बात छोड़ो, ऑर्डिनरी जीवन में पति जब पत्नी के साथ सख्ती करेगा, मतलब नहीं ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही बनाना, वैसा ही बनाना, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये बंद कर दे, ये शुरू कर दे, इनको मत बुलाना, उनको मत बुलाना, और उसको मजूरी भी बहुत करनी पड़ेगी। और जो पत्नी भी अपनी जिद अपनी हेकड़ी करेगी, जिसमें सख्ती करेगी, जबरदस्ती करेगी, मजूरी जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, शरीर से नहीं तो मन से 10 गुना मजूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल पक्की बात। इसलिए सख्ती नहीं, वो आसक्ति बिल्कुल नहीं। आसक्ति क्या है? जो आत्मशक्ति है भैया, जा नहीं सकती, इसलिए उसका नाम आसक्ति है। इसलिए सावधान, इधर घुसने मत देना आसक्ति को। नहीं तो उसको जा सकती बोलते थे, उसको कारण उसको आसक्ति बोला, तो उसको आने ही मत देना। आएगी तो बैठ जाएगी मैया, निकलेगी नहीं। तो इसलिए इधर भगवान चेतावनी देते, चेतसाम। हम्म। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त ही जिनकी जबरदस्ती है, अव्यक्त ही है, तो उनकी गति दुख पूर्वक होती है, उनके मार्ग में बहुत कष्ट होते हैं। और वो कहते हैं, कहते दूसरों को बताते नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते हो इसमें कितना मजा है। होता होगा शायद, मेरे विचार में ऐसे ही कुत्ते भी जब हड्डी चबाते हैं, तो मतलब मैं किसी को न कुत्ता कह रहा हूँ, न किसी को बुरा कह रहा हूँ, ये एकदम रैंडम इररेलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्षमा करें। वो हड्डी सूखी होती है, लेकिन उसमें उसको बहुत रस मिलता है, और वो रस पीते पीते 4 घंटे वो हड्डी को ही चबाते रहता है। उसमें न कोई पोषण है न रस है। और रस जो उसके दांतों का रस, खून निकल रहा है उसका रस मिलता है उसको। ध्यान से देखे तो ये वेटरनरी डॉक्टर को पूछ लेना कि वो खुद का ही रस पी रहा है, और वो हड्डी को छोड़ने को खाली नहीं, इसमें बहुत रस है, इसमें बहुत रस है करके। और हड्डी दिखे तो फिर पूछ हिलाने लग जाए, क्यों? उसको अपने रस की याद आ रही है, पता ही नहीं ये रस इस हड्डी का नहीं, अपना है। ऐसे ही जो ये रूखा सूखा में जो भी आनंद आ रहा है, वो जो भी सुकून जो मिल रहा है, वो अपना है। क्योंकि अपना बाप अंदर में बैठा है, रसो वैसा, जिसे वेदों ने जिसके लिए कहा, जो रस पूर्ण है। दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम। जो रस देता है, रस पूर्ण है। रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, उपनिषदों में आता है, भगवद गीता में भी आता है कि जब अपना मेरा रस जब प्राप्त होता है अर्जुन, तो फिर आज तक देखे सुने हुए वाले रस, मतलब आनंद की का सोर्स, इधर से मजा आ जाएगा, उधर से मजा आ जाएगा, ये इस छोड़ के आगे निकल जाते हैं ऐसे। तो अन्यथा दुख पूर्वक गति होती है। नहीं तो इस मार्ग में भगवान ने 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में मैं कई बार साइट करता हूँ, संन्यास के बारे में कहा था। संन्यासस्तु महाबाहो ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो संन्यास बाद में लेना है, अर्जुन ने तो छोड़ दे। एक काम करना, किसी का द्वेष मत कर और किसी की आकांक्षा मत कर। तो ऐसा अगर करेगा तो अभी तो इधर नित्य सन्यासी हो जाएगा। सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुख पूर्वक टांग पर टांग चढ़ा के, पीछे हाथ लगा के, हापुस आमा अल्फांसो आम का रस पीते पीते मुक्ति का अनुभव करेगा। ये 2 काम पहले करना। किसी का द्वेष मत कर। द्वेष क्या होता है? दुआ में जब ऐषणा हो जाए, इष्ट लगने लग जाए, दुआ मतलब दो, द्वेष शब्द, जब द्वंद्व जब आएगा, द्व
और द्वंद्व। जब दो समझ लिया, यार एक मैं हूँ एक तू है, तेरे पास ज्यादा पैसा है मेरे पास ज्यादा पैसा है, तू ज्यादा बड़ी सुंदर है या मैं बड़ी सुंदर हूँ, बेटा इधर वॉर्टन में गया है कि मेरा बेटा हार्वर्ड में गया है, तुम्हारे पास कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, तुम कितनी बार जाते हो, तुमने कहाँ कहाँ घूम के देखा है, या मैंने जाता देखा। जब दो आ गया तो स्पर्धा आ गई, और उसमें दो में मुसीबत आ गई, क्योंकि दो कत्ते ने थे, है नहीं हो सकते नहीं, एक ही है। इसलिए नानक जी ने भी कहा था एक ओंकार, बस वो एक ही है। तो एक ही है तो फिर उसमें कहाँ का द्वेष, कहाँ का वैर, कहाँ का कुछ। और अगर वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, भय नहीं है, तो फिर बाकी क्या रहा, एक ही रहा, प्रेम। इस सब जब नेगेटिव निकल गया तो ओनली पॉजिटिव रह गया, उसका नाम है प्रेम। तो फिर हो गया प्रेम, प्रेम योग भक्ति योग सिद्ध हो गया उसमें। तो इसलिए भगवान कहते एक शॉर्टकट भी है, पिछली गली से लेते रहो, उल्टा उल्टा जाके दर्शन कराता हूँ। इधर से 10,000 लोग खड़े, कह रहे 7 घंटे लग जाएंगे। एक काम करते, जिधर से बाहर आ रहे हैं ना लोग, उधर कोई लाइन नहीं है देख बाहर आने वालों की, चल अपन उधर से चलते हैं, बारीक में घुस जाते हैं पटाखे, तो उधर से फटाक से सामने आ जाएगा, ऐसे करके। ये दोनों से दर्शन होगा ना, सीधी बात है ना। जो तिरुपति में 7 घंटे, एक पिंजरा फिर दूसरा पिंजरा फिर तीसरा पिंजरा फिर चौथा पिंजरा से जाते हैं, उसको बालाजी दिखते हैं, एक सेकंड में आगे चलो निकलते हैं। और जो उल्टे इधर से ले जाते हैं, उनको भी वही बालाजी दिखता है कि दूसरा बालाजी दिखता है, कि वो बालाजी का कुछ धुआं दिखता है, प्रकाश दिखता है, वो बालाजी को मान लेना पड़ता है वो बालाजी, हाँ वो शायद बालाजी था। नहीं नहीं, वही काला अपना कृष्ण रंग का बालाजी दिखता है, श्रीनिवास जिसका नाम था। तो दोनों को तो वही लेते रहे, इधर 7 घंटे क्यों, उधर 2-3 मिनट में क्यों हो गया, ईद इधर से गए ये उधर से गए, दोनों मार्ग है। इधर से क्यों जा रहे हैं, सब उधर से जा रहे हैं, इसलिए उधर ये अपन भी उधर से जा रहे हैं, तो क्यों अपनी अकल नहीं है, सब उधर से जा रहे हैं, तो किसने बताया कि इधर से ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा जो विचार करे तो उसके लिए फिर आसान हो सकता है, होता है, कितनों का हुआ है ना। तो बस ये कह रहे इधर से कष्ट है और कुछ नहीं, दर्शन मेरे ही हो गया, आएगा मेरे पास ही, पक्की बात। वो भी इसलिए बुरा हो सकता नहीं, निर्गुण निराकार का साधक संभव ही नहीं, गलत है बुरा है ऐसा कुछ नहीं है, बेचारा है फक्त ज्यादा, थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा हो रही है, समय ज्यादा लग रहा है, और सावधानी भी उसमें ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि तीसरे पिंजरे के बाद कई लोग निकल जाते हैं, नहीं रहा जा रहा है, बच्चे वो कर रहे हैं कुछ, क्या कितनों से चलना गए थे लेकिन दर्शन नहीं हुआ, बंद हो गया था, इतना हो गया वैसा हो गया। वो तो गए, दर्शन तो हो गए लेकिन चक्कर आके पड़ गए, पानी नहीं मिल रहा था खाने को, ये तो इसलिए अब फिर से नहीं जाता, हो गया एक बार हो गया। ये सब जो ग्लानि आती है ये उसी से तो कि बेवजह के जब कष्ट हो जाते हैं ना, इसलिए तो रिस्क होती है उसमें ज्यादा, वो भी फिसल जाने की। तो अव्यक्ता ही गति दुखम, दुख पूर्वक देह विद भरिवाप्यते। क्योंकि क्यों दुख होते हैं, क्यों इसमें कष्ट है, क्योंकि अर्जुन तेरे मानव शरीर है ना, लिमिटेड कैपेसिटी है, फाइनाइट रिसोर्सेस है, ज्यादा बहुत सब स्किल्स तेरे पास नहीं है। ये तो शरीर मानता है ना अपने आप को, ये शरीर जो है ये अन्न पर निर्भर है, जल पर निर्भर है, वायु पर निर्भर है। एक ये वार्म ब्लडेड है मनुष्य शरीर, तो इतने टेम्परेचर में ही ठीक ठाक रह सकता है, इतनी देर तक ही खड़ा रह सकता है, विश्रांति की जरूरत होती है, और डिपेंडिंग ऑन द एज घुटने दर्द देते हैं, माइग्रेन हो जाता है, ये सब जो जुड़ा हुआ है ना देह शरीर देहधारी, इसलिए फिर वो बहुत कष्ट है, या तो फिर रिस्क रहती है कि आधा छूट जाता है, मर जाते हैं ब्रह्म की साधना करते करते, फिर से उधर शुरू हो जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, अभी इसी जन्म में मिल सकते थे अदरवाइज, अब यार बाकी जन्म जो है वो तो प्रेम करने के लिए रख सकते थे, इसलिए कहते शरीरधारी है अभी तो, इस अभी आत्म प्राप्ति नहीं हुई है, आत्म प्राप्ति होकर भी नहीं प्राप्त है, आत्मा प्राप्त होकर भी नहीं मानते अपने आप को, इसलिए तो इस कारण से भगवान कहते हैं देखो ये इसका सखा है, प्रिय मित्र है, भक्त है, धर्म की ओर से लड़ रहा है और ये चाहता है, और कृष्ण इसका भला चाहते हैं,
तो इसके प्रश्नों का जो उत्तर देंगे वो किसी अपना, जैसे अपने कोई डीप बड़े गहरे मित्र ने पूछा हो, अपने बेटे ने पूछा हो, अपने सगे छोटे भाई ने पूछा हो कोई प्रश्न, तो हम उसको उत्तर बराबर देंगे या नहीं देंगे? बोलेंगे तेरे को जो करना है कर, ये सब ऐसा होता है, निकल जा आगे, कहेंगे, या उसको कुछ उल्लू बनाएंगे, या गोलमोल कहेंगे, कि उसको बराबर ढंग से समझा के कहेंगे? दिल टूटेगा ना, जो पूछ रहा है उसकी ओर देख करके, ये मेरा है यार, ये मैं अपना है, मैं इसका भला चाहता हूँ, इसका भला हो सकता है, नहीं नहीं तू कर सकता है, इधर से मत जाओ उधर से। इसका दिल टूटता है, ये भगवान का सगुण साकार जो निर्गुण निराकार को दिल नहीं होता है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, उसमें दिल कैसे आएगा? वो गुणातीत है, वो तो कुछ समझता नहीं, कुछ किसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको कुछ संभव नहीं। तो वही निर्गुण निराकार इधर पागल आके बन के आके उठता है, इसका दिल बहुत दुखता है हमारे लिए, ये बहुत चाहता है, ये बहुत खींचता है, बहुत प्रयास करता है। हम क्या प्रयास करें भगवान की ओर जाने की? क्या बताए तुमको? भगवान कितना उससे 100,000 करोड़ गुना प्रयास करता है अपने को उसकी ओर खींचने का। तो इसलिए कहता है कि ना ना ना, मैं तेरे सामने खड़ा हूं ना यार, इधर तेरे सामने खड़ा हूं, दिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो क्या क्यों ऐसे कर रहा है? सूर्य है, अपनी आकाशगंगा का सूर्य छोड़ के नहीं उधर कोई दूसरा होता है, ऐसे क्यों करे? है ना, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, इधर से प्राणायाम फटाफट हो जाएगी, 5-6 तेरे इसमें, जबकि इधर से प्रयास करने में एक भी ढंग से नहीं होगा। तो ये बस ये 5 श्लोक आज के है। अगली बार छठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं, और जो प्रश्न चला था पिछली बार, हम उसको धीरे धीरे आगे हर बार लेंगे, थोड़ा थोड़ा, जब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन आज का लेसन ये था उस प्रश्न के अनुरूप, कि अपने आप को जो मानते हैं वो वही हो जाता है, वैसे ही रहते हैं हम। तो अगर हम अपने आप को शरीर माने, देह माने, बेचारा माने, जन्मा है और मर जाएगा माने, तो बिल्कुल वैसा ही सत्य है। लेकिन अगर हम अपने आप को मुक्त मानते हैं, पर्याप्त मानते हैं, तृप्त मानते हैं, भक्त मानते हैं, तो वैसा ही है। अगर अपने आप को भगवान से जुड़ा मानते हैं, भगवान से एक मानते हैं, तो सचमुच में है। भगवान से विभक्त मानते हैं, अभी अलग मानते हैं, तो सचमुच में वैसा ही है। तो अपने आप को अगर शिव समझते हैं, मंगलकारी समझते हैं, वो शास्त्र हम में निवास कर रहा है, वो अगर समझते सचमुच में शिवो हम है, इतनी वासुदेव सर्वम अगर मान लिया, अहम आत्मा गुड़ाकेश तेरे में स्थित हूँ अगर मान लिया, सचमुच जो राम जी ने कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुग्रीव मैं तेरे में हूँ, उसने अगर सचमुच में मान लिया, तो सचमुच में अनुभव होता है, उस पर विचार करे तो जो अपने आप को उससे जुड़ा, उससे एक मान ले, और उस एक का अनुभव होगा। जो उसको अपने आप से अलग मान ले, उसको हमेशा अलग का ही अनुभव होगा, एक होते हुए, लगा हुआ होते हुए अलग का अनुभव होगा। और उस लगे हुए को अलग होकर प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। अंदर वाले को बाहर से मिलाने के लिए किधर किधर नहीं जाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब माने, जब मानेंगे तब जानेंगे, और जब जानेंगे तो अपना लेंगे, अपना हो जाएगा, है ना? तो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, आपका समय कीमती।